आप वक्त से पहले उन प्लेजेंट इवेंट्स को नज़र में रखें तो कई तरह की कामयाबियां मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। इन 3 प्लैनेट्स के इकट्ठे हो जाने से आपके 10th एंगल पर, आपके कैरियर एंगल पर इकट्ठे हो जाने से बहुत सारी अफादियत हासिल होगी। इस तरह के फ़ायदों की जब लिस्ट बंदे के पास आती है तो ज़रूरत नहीं पड़ती हमें कोई बहुत गहरा सोचने की, फिर कैलकुलेशंस को घुमा फिरा के बात करने की। इट इज़ अ डायरेक्ट प्रेडिक्शंस। अपनी मसरूफियात को पूरा टाइम दीजिए, अपने मामूलात को उसके दर्जा बदर्जा रखिए। जो टाइम किलिंग सेक्टर्स हैं उन्हें लास्ट दर्जे पर रखिए, जो प्रोडक्टिव एलिमेंट्स हैं उन्हें मीडियम दर्जे पर रखिए, जो मिशंस ऑफ लाइफ है उन्हें टॉप क्वालिटी पर रखिए। कामयाबी आपका मुकद्दर है। अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 22 तारीख से 22 जनवरी से सो ऑन 28 ऑफ जनवरी तक 3 एस्ट्रोलॉजिकल वाक़यात होने वाले हैं। उन तीनों एस्ट्रोलॉजिकल वाक़यात का कई सेक्टर्स में एरीज फितरत पर, उनकी ज़िंदगी पर असर होगा। अगर आप वक्त से पहले उन प्लेजेंट इवेंट्स को नज़र में रखें तो कई तरह की कामयाबियां मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। मामला ये है कि 23 जनवरी को वीनस कैप्रिकॉर्न एंगल पर आ जाएगा। ये आपका 10th एंगल है। करियर के कई मामलात सुधरने के चांसेस बन गए हैं। फ़ायदे किस तरह होंगे तफसील अभी वीडियो में बयान करूंगा। दूसरा इवेंट 25 ऑफ जनवरी को आएगा जब फुल मून होगा, एंड फुल मून आपके 5th एंगल पर होगा। सो यू आर सो इमोशनल, वेरी ड्यूटीफुल, स्पिरिचुअलिटी आपकी इंक्रीज करेगी, एंड इस तरह के दीगर नॉन मटीरियल एडवांटेजेस लाइक कॉन्फिडेंस, प्लेजर्स, अटैचमेंट्स, तफसील अभी बयान करता हूँ। तीसरा इवेंट दैट इज़ बिग वन, यूरेनस डायरेक्ट होने लगा है 27 ऑफ जनवरी को, और ये आपके 2nd एंगल पर डायरेक्ट होगा, और 2nd एंगल पर ही जुपिटर है। अभी तक जितनी मैंने खबरें बयान की ये सब टेक्निकल थी। इन खबरों को ज़्यादातर वही लोग समझ पाएंगे जिन्हें थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की अवेयरनेस है। अब इसे सादा करके बयान करते हैं। प्लैनेटरी पोजीशन के मुताबिक इन तीनों इवेंट का एरीज फितरत पर 6 शोबों में गहरा असर होगा। वीनस 10th एंगल पर मरकरी के साथ है, मार्स के साथ है। सॉरी, ज़ुकाम के भी कुछ अलामात हैं मेरे साथ, तो अगर आवाज़ में थोड़ी तब्दीली होगी तो उसे थोड़ा माफ़ फरमाइएगा। मार्स 10th एंगल पर कैरियर कंपटीशंस को विनिंग लेवल्स पर ले जाएगा। मरकरी 10th एंगल पर आपकी अक्लो जहानत पर मबनी डिसीजंस, प्लानिंग, क्रिएशंस, कम्युनिकेशंस को हाई एंड लेवल्स देगा, एंड आपका इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ वीनस इतना बढ़ जाएगा कि आप अपने कैरियर के हर सेक्टर को प्रॉपरली परफॉर्म करेंगे। तमाम वो ख़तरात जो आपके सोर्स ऑफ इनकम पर मंडला रहे थे 23 ऑफ जनवरी को रिकवर होने के चांसेस बन गए। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इन 3 स्टार्स के कैरियर एरिया में इकट्ठे होने से आपकी ज़िंदगी का 60% स्मूथ, सिक्योर एंड परफॉर्मिंग हो जाएगा। तो सैटर्न आपके लिए नेगेटिव भी होगा तब भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। सैटर्न इज़ क्रिएटिंग 60 एज यू नो, फॉर द मोस्टली एरीज इस वक्त वो ट्रबल पैदा कर रहा है। किसी के लिए रिलेशनशिप क्राइसिस, किसी के लिए हेल्थ क्राइसिस, एंड किसी के लिए वो कैरियर में या सोर्स ऑफ इनकम में ट्रबल्स ला रहा है। लेकिन इन 3 प्लैनेट्स के इकट्ठे हो जाने से, आपके 10th एंगल पर, आपके कैरियर एंगल पर इकट्ठे हो जाने से बहुत सारी अफादियत हासिल होगी। इन 3 प्लैनेट की अभी तक की जो पेशंग गोई है वो ये सिर्फ मैंने कैरियर की। अब अगर अदरवाइज पेशंग गोइयाँ सुने। मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट है। आपकी किरदार साजी, आपकी आदतों की बहाली, आपकी हिम्मत अफजाई, आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा, आपकी बहादुरी में इजाफा, दिस इज़ पॉसिबल बाय द सपोर्ट ऑफ मार्स। दूसरा एडवांटेज सुने, इट इज़ योर रिकवरी सिस्टम, लॉसेज रिकवरी, इंसल्ट्स रिकवरी, हेल्थ रिकवरीज, बिलीव्स रिकवरीज। ये 2 फ़ायदे एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। कैरियर का एडवांटेज मिलेगा, कंपटीशंस विन करेंगे, साथ में आप अपनी किरदार साजी कर सकेंगे, साथ में अपने लॉसेस रिकवर कर सकेंगे। दूसरा, मरकरी की वजह से जीनियस एबिलिटीज़ मिलेंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स मिलेंगी, राइटिंग स्किल्स, एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब मिलेगा। लेकिन अदरवाइज 2 एडवांटेजेस क्या मिलेंगे, आपकी अक्ल व जहानत आपकी फैमिली की वेलफेयर की वजह बनेगी। आपकी अक्ल व जहानत आपकी जिस्मानी कुव्वत की वजह बनेगी।
आपकी अक्ल ज़हानत आपके बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में शॉर्टकट्स पैदा कर देगी। 2 ये एडवांटेजेस अलग से, 4 हो गए। अब जब वीनस आपके 10th एंगल पर आएगा, इससे इंटरेस्ट लेवल डेवलप होंगे, इसमें लव लाइफ इंक्रीज करेगी, इमोशनल सेटिस्फेक्शंस आएंगी, ज़्यादा दिलचस्पी के साथ काम कर सकेंगे, जिम्मेदारियां निभाने का दिल करेगा। ये 10th एंगल के एडवांटेजेस हैं। लेकिन 2 एडवांटेज और भी मिलेंगे। अचानक बड़े फ़वाइद एक्सपेक्टेड हैं एंड लाइफ पार्टनरशिप अचीवमेंट्स एक्सपेक्टेड है फॉर द एरीज पीपल। इस तरह के फ़ायदों की जब लिस्ट बंदे के पास आती है तो ज़रूरत नहीं पड़ती हमें कोई बहुत गहरा सोचने की, फिर कैलकुलेशंस को घुमा फिरा के बात करने की। इट इज़ द डायरेक्ट प्रेडिक्शंस, ऐसी प्रेडिक्शंस के जिससे मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ इन अ सिंगल लाइन, एरीज आर इन अ गोल्डन मोस्ट फेज ऑफ 2024। अब इस 2024 के इस फेज़ को अपने लिए इस्तेमाल करिए, बड़े फोरम्स पर परफॉर्म। गोल्डन सीजन को जनरल फॉर्म्स पर नहीं इस्तेमाल करना होता है एरीज। हाई रिस्क टेकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, लव अचीवमेंट्स, फिजिकल हेल्थ रिपेयरिंग्स, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, फेम एंड नेम, अथॉरिटी इन्हांसमेंट, मल्टीटास्किंग, लॉसेस रिकवरी, ये सब एक्स्ट्रा मसरूफियत इख्तियार करिए, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंसेस करिए ताकि ये मामला हल हों। यूरेनस कई महीनों के बाद डायरेक्ट हुआ है आपके 2nd एंगल पर। दिस इज़ अ प्लैनेट ऑफ सडन गेन्स, दिस इज़ अ प्लैनेट ऑफ मनी अपॉर्चुनिटीज़, दिस इज़ अ प्लैनेट ऑफ रिकवरीज, दिस इज़ अ प्लैनेट ऑफ सम गुड लक विद द हेल्प ऑफ जुपिटर। जुपिटर इज आल्सो देयर। जब मैं प्लैनेट को हेल्पफुल कहता हूँ तो इसका मतलब नहीं है प्लैनेट हमें दे रहा, ये ज़हन में रखिएगा। अक्सर लोग इसको थोड़ा सा मजहबी रुख देते। अगर सूरज रोशनी दे रहा है, मंबा सूरज है, लेकिन वो हुक्म तो किसी का मान रहा है। एज यू नो, स्पिरिचुअलिटी में अगर कोई भी मखलूक कोई कारनामा सर अंजाम दे रही है, अगर नबातात फल उगल रहे हैं, अगर सूरज रोशनी दे रहा है, अगर हवाएं बारिश बरसा रही हैं, बज़ाहिर इनके पीछे साइंटिफिक वैल्यूज़ ज़रूर होंगी, लेकिन ये किसी का हुक्म ज़रूर था, क्रिएटर ने इनके ज़िम्मे लगाया था। नहीं तो वो सारा साल उसी जगह पर खड़ी नबातात सारा साल फल देना चाहिए, सारा साल नहीं देते। सीजनल होते हैं, जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है एक सर्टन सीज़न में फ्रूट्स आते, एक सर्टन सीज़न में सूरज रोशनी देता है फिर गुरूब हो जाता है, एक सर्टन सीजन में सूरज चांद तलू होता है, पूरा हो जाता है। चांद के तलू और पूरा होने से बात याद आई, तीसरा इवेंट आपके 5th एंगल पर होगा, दैट इज़ फुल मून। सो यू आर मोर रोमांटिक, यू आर मोर लविंग, यू आर मोर केयरिंग, यू आर मोर स्पिरिचुअल, यू हैव लॉट ऑफ न्यू इमोशंस जो आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा करेंगे। रूटीन सिकनेस दूर होगी, आप ज़्यादा अच्छी डील मेकिंग कर सकेंगे, ज़्यादा स्टडीज़ में हिस्सा ले सकेंगे, फैमिली वेलफेयर में हिस्सा ले सकेंगे, एंड कुदरती तौर पर घरों में, फैमिलीज़ में इत्तफाक और बरकत पैदा होगी। रिश्तेदारी के मामलात सुधरेंगे, नाराज़गियाँ दूर होंगी, मामलात ज़िंदगी ट्रैकफुल होंगे। इतनी फेवर्स के बाद मुझे लगता नहीं कि जो स्ट्रॉन्ग एरीज हैं वो किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होंगे, किसी तरह की सेंसिटिविटी का शिकार होंगे। दे आर गोइंग गुड माशाल्लाह। बट फिर भी सारे ही एरीज जो हैं, सॉरी मैंने शायद कैप्रिकॉर्नियन बोला, एरीज किसी तरह की डिफ़िकल्टीज़ का शिकार होने के बिल्कुल कैंडिडेट नहीं। बट कोई एरीज ऐसे हो सकते हैं कि जो ट्रबल मेकिंग में आगे निकल रहे हों, गुस्से में, जल्दबाजी में, मिस टैकलिंग, रॉन्ग डिसीजंस, इवन जो सैक्रिफाइसिंग लेवल्स हैं उन्हें बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दें और बिल्कुल अकड़ गए हों, खड़े हो जाएं, स्ट्रबन हो गए हों। ऐसी सिचुएशन अगर सामने आ जाए तो सूरज शम्स पढ़ना बहुत अच्छा रहता है, ब्लू सफ़ायर पहनना बहुत अच्छा रहता है। ये 2 डिफरेंट फील्ड की रेमेडीज़ हैं, एक साइंटिफिक फील्ड की रेमेडीज़ हैं, एक स्पिरिचुअल फील्ड की रेमेडीज़ हैं, रेमेडी है। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हमारी दोनों ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, स्पिरिचुअल भी एंड साइंटिफिक, एंड यू विल बी ऑन ट्रैक इंशाल्लाह एंड थिंग्स आर गुड। बट यहाँ पर 2 चीज़ें नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। एक, जब भी अल्लाह ताला के नाम लें फॉर द ट्रीटमेंट तो पूरी कंसंट्रेशन से लें और जहन और दिल जिस मकसद के लिए वो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस होना चाहिए। दूसरा, स्टोन जेन्युइन होना चाहिए, नेचुरल स्टोन्स। मार्केट में 1000 तरह के स्टोन्स हैं, लो क्वालिटी होते हैं, उन्हें साइंटिफिकली हाई ग्रेड कर लिया जाता है,
वो खूबसूरत हो जाते हैं, वो महंगे हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका ट्रीटमेंट में कोई रोल नहीं है। आपको इस बात का जब आप स्टोन नेचर्स को पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने 25 साल इसी फील्ड में लगाए। अगर आपको खुद स्टोन बाय करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। दैट मीन यू हैव नॉट लॉट ऑफ नॉलेज एंड बाय कर लें। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो या तो नॉलेज हासिल करें। अगर स्टोन बाय करना है तो एस्ट्रोजेम्स के फोरम, एस्ट्रोजेम ऑफिशियल, नीचे डिस्क्रिप्शन में सेल्स पॉइंट का लिंक मौजूद है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगले कुछ हफ्ते एरीज अब बहुत ज़बरदस्त चलेंगे। इन हफ्तों में अगर आपने अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस क्रिएट कर लिया तो ये ज़िंदगी के यादगार तरीन दिन हो सकते हैं आपके लिए। इसलिए अपनी कमर कस लीजिए, अपनी मसरूफियात को पूरा टाइम दीजिए, अपने मामूलात को उसके दर्जा बदर्जा रखिए। जो टाइम किलिंग सेक्टर्स हैं उन्हें लास्ट दर्जे पर रखिए, जो प्रोडक्टिव एलिमेंट्स हैं उन्हें मीडियम दर्जे पर रखिए, जो मिशंस ऑफ लाइफ हैं उन्हें टॉप क्वालिटी पर रखिए। कामयाबी आपका मुकद्दर है। दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्तों में मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी एंड मैं अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए बर वक्त इंशाल्लाह उनकी इन्फॉर्मेशन आपकी खिदमत में अपने टिपिकल अंदाज में पेश करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने